जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो हैवी मेटल्स हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पे जितने लोग हैं, यमुना नदी देखी है आप लोगों ने यहाँ पे, हाँ। जो दिल्ली में बहती है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए कैसी है वो? अभी साफ हो रही है। पहले बहुत खराब थी। अभी कुछ हद तक भली साफ हो गई हो, बट उसका कलर अभी कैसा है? काला ही है। काला ही है। वो काला क्यों है? बिकॉज ऑफ हैवी मेटल्स। यस, उसमें इंसेक्ट्स के बहुत सारे चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें डाल दी गई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका पानी बहुत ज़्यादा, वो पानी कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है धीरे धीरे ग्राउंड में, और ग्राउंड से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आ जाता है। तो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये 4 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर लीजिए आप सब लोग, बिकॉज दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट, और ये लास्ट प्रोडक्ट के बाद हमारा जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन छोटा सा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, बेबेरी, पीच, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं। इसके अलावा एप्पल्स हैं, बनाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंगो भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, लीची भी है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये बॉडी में हैवी मेटल्स और आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट वे है इसको हमें हटाना है। और ये फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, टोमेटो, स्पिनच बहुत अच्छा आयरन का सोर्स मानते हैं तो लोग बहुत अच्छे अमाउंट में उसको कंज्यूम भी करते हैं, बट ये सारी प्रॉब्लम्स वो करता है। टोमेटोज हैं, ब्रोकली है, ब्रोकली एक बहुत अच्छा वेजिटेबल लोग मानते हैं, उसको लोग सॉल्ट करके या ऐसे ही गर्म करके नॉर्मल बॉईल करके कंज्यूम कर लेते हैं फॉर बिकॉज इट विल प्रोवाइड सो मच ऑफ हेल्थ बेनिफिट, बट एट द एंड आप उसके साथ सही अमाउंट में हैवी मेटल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस है तो नॉन वेजिटेरियंस के केस में भी मीट्स वगैरह जो है, मीट वगैरह में हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वो हॉर्मोन्स क्यों डालते हैं मीट में, किसी को कोई आइडिया है? इंजेक्शन जो मीट को लगाते हैं या बॉयलर्स को लगाते हैं, उसका कोई आइडिया है किसी को? उसका वेट बढ़ाने के लिए, जो उसकी मसल्स होती हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। फिर वाटर पोल्यूशन, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को, यमुना का कलर, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद अराउंड गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड दिल्ली एनसीआर, ये 4 एरिया ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जहाँ का वाटर बहुत खराब है। अगर आप लोगों के भी घर में वाटर आता है तो उसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम का कितना ज़्यादा TDS उसका बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर कैल्शियम कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वाटर का लेवल खराब हो चुका है। प्लस अराउंड 53% सीरियल्स में वो इंग्रेडिएंट्स, वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, फ्रूट एंड वेज प्यूरिफायर। ये कितने लोगों के पास है? आप लोगों में? आप लोग यूज कर रहे हैं इसको? आप लोगों को यूज करने का प्रोसेस पता है कैसे करना है? कैसे करना है कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी प्लीज, आप माइक पे बता। नहीं, कैसे यूज करना है पूरा बता सकते हैं आप? दिखा दो।
और फिर मैंने इसको अपने घर में सेट करा दिया। इसको हमने लिया और ये इसका पावर प्लग है। ये मैंने पावर प्लग भी लगा दिया। इसको हम बिजली के कनेक्शन में जो है वहाँ पे लगाएंगे। और ये जो है ये जिसे हम क्लीन करते हैं, ये वाला नोजल है इसका, इसको मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको क्या है, ऐसे इसको रखने के लिए आपने इसको यहाँ पे सेट करवा दिया, जहाँ भी करना है तो इस तरह से सेफली रख सकते हैं। अब हमें कुछ भी क्लीन करना है तो हमने क्या करना है, एक बाउल के अंदर दाल है या सब्जी है, जैसे मैं तो इकट्ठी सब्जियां लाती हूँ सारी क्लीन करके रख देती हूँ, बट अभी दाल बनाना है, चावल बनाना है, तो बाउल में लेते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं, इसके अंदर इसको डिप कर देते हैं और इसके ऊपर से जो दाल चावल जो भी है चीज क्लीन करनी है वो करके, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक में लगाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि क्या चीज आप क्लीन करना चाहते हैं। तो टच वाला है, जैसे पहले वाला भी हमारा टच वाला ही था, आप उसको टच कर देंगे तो ये जो है ये इसमें ब्लू कलर की लाइट आने लग जाएगी, और जब ब्लू कलर की लाइट आएगी तो ऊपर जितना भी केमिकल अगर 7 मिनट का सेट हुआ है वो पूरा केमिकल ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब ये मशीन बंद होगी तो क्लीन करने लग जाएगी। फिर आपको क्या करना है, सारा केमिकल ऊपर वाला हटा के इसको आप वॉश करके कुछ देर के लिए ऐसे साइड में रख दो, क्योंकि इसमें पानी फंसा रहता है, नहीं तो इसमें भर जाएगा। और जब ये पानी हट जाए तो वापस से आप इस मशीन के अंदर उसको रख सकते हैं, और जिस चीज को हमने क्लीन किया है अब उसको अच्छे से वॉश करके आप बना के देख सकते हैं। और मैं अपना बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आधे मिनट में शेयर करूंगी। मैं जैसे कोई भी चीज है, जब से मैं त्यांस में हूँ, जब से मेरे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल है, फर्स्ट वर्जन भी था मेरे पास, सेकंड वाला भी था एंड थर्ड ये वाला भी है। मैंने काबुली चने रात को भिगाने से पहले मैंने कहा इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो मेरी बिटिया कह रही कि इसमें कुछ निकलेगा, तो हनी में निकले नहीं निकले, सर्टिफिकेशन तो होगा कि हमने क्लीन कर लिया है। मैंने काबुली चना सब जानते हैं मोटा मोटा होता है, बहुत हार्ड होता है, मैंने 7 मिनट के बाद जैसे उसको वॉश करके किया तो जो उसमें छिलका ऊपर वाला ऐसे करके ऐसे ऐसे जैसे रगड़ते हैं तो स्लिप होकर निकलने लग गया। और सुबह वो जो चने हमने बनाए थे वो फूलने के बाद ना बहुत बड़े बड़े हुए, और बनने के बाद उसका टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था। तो ये मशीन तो इतनी अच्छी है ना, जितने लेट होता हो 10 मिनट हो जाए, लेकिन बिना इसको क्लीन किए मैं अपने घर का कोई भी खाना नहीं खाती हूँ, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो सब्जियां हो कुछ भी हो। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, मशीन को यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब जैसे आप लोगों ने यूज किया हो इसको या इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं या कोई भी केमिकल अगर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट किसी में भी प्रेजेंट है उन सब से ये निकाल देगा। प्लस इसकी एक और खासियत है, जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, तो अगर आप उसमें डिश वॉश यूज कर रहे हैं तो बहुत टाइम बाद धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है केमिकल्स की, जो हार्श होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो उस केस में आप हर 1 हफ्ते बाद या 14 दिन बाद अपने जितने भी इक्विपमेंट, अपना बर्तन है उसको भी इस मशीन से क्लीन कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे विराट कोहली हो गए या जितने भी हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एल्कलाइन वाटर पीते हैं। एल्कलाइन वाटर मतलब जो पहाड़ों से लिया है, उसके अंदर मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैक वाटर हो गया जैसे या एल्कलाइन वाटर हो गया, वो ये सब कंज्यूम करते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, सेम ये मशीन भी वही काम करती है। जो ब्लैक वाटर होता है या जो हमारे बहुत अच्छे एल्कलाइन वाटर होते हैं, सेम मैकेनिज्म इस मशीन का भी है। ये क्या करता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में तोड़ देता है खुद से, और वो 2 पार्ट में तोड़ के क्या करता है, एक पार्ट उसका क्लीनिंग करने का काम करेगा और दूसरा पार्ट उसमें जो आयंस बन रहे हैं उसको ऊपर लाने का काम करेगा। जो केमिकल्स है वो केमिकल्स को ऊपर लाने का काम करेगा। तो इसमें ऐसे कोई केमिकल नहीं है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट में हमारे 3 मेटल्स हैं। वो 3 मेटल्स का नाम भी मैं आपको बताता हूँ। वो 3 मेटल्स क्या करते हैं, वो 3 मेटल्स आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को H2O जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोक्साइल
ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आपके जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जितने भी आपके केमिकल्स हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर लेकर आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। इससे पहले वाला जो हमारा इक्विपमेंट था, वो इक्विपमेंट क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ ओजोन पे काम करता था। ओजोन मतलब O3, तो O3 पे काम करता था। वो कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बैक्टीरिया, इन सब पे अच्छी तरीके से काम नहीं करता था। बट इसको हमने अपग्रेड किया, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत बेसिक सा इक्विपमेंट है, बहुत बेसिक सा मशीन है। एक अपना जो इक्विपमेंट का पार्ट है वो क्या करता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा 2 पार्ट में और उसी से पूरी की पूरी क्लीनिंग होगी और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH नेगेटिव पार्टिकल। और ये जनरेशन का पूरा प्रोसेस है। इसमें देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसमें दिख नहीं रहा होगा वैसे, H2O है, H2O से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, ओजोन बनेगा, और वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर हमारा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो सारी चीजें हो रही है। इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग केमिकल्स को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम उसमें केमिकल्स ही यूज करें तो कोई फायदा नहीं है। तो ये नेचुरल वे में पानी को तोड़ के कंज्यूम करेगा। फुल टच स्क्रीन है इसके अंदर, इससे पहले वाला भी था और ये वाला भी फुल टच स्क्रीन है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये रहे, इसमें देखिए 10 सेट्स हैं, टाइटेनियम के, रुथेनियम के और इंडियम के। ये 3 मेटल हैं। अब ये 3 मेटल्स के बारे में कभी भी पढ़ सकते हैं। ये कोई ऐसे रेडियो एक्टिव मेटल्स या कुछ ऐसे नहीं है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और फिर ये आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल वे में इन 3 मेटल्स को यूज करके कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं आपको इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये इसमें 5 मोड हैं जनरली, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए, ग्रेन्स के लिए, मीट के लिए, सी फूड्स के लिए अलग है, और टेबल वेयर और मतलब अगर जो हमारे ग्रोसरीज वगैरह की क्रॉकरीज वगैरह होते हैं या हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, तो वो सारे को अगर हमें क्लियर करना है, उन सारे को हमें केमिकल फ्री करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास मोड है। तो हमारे पास टोटल ये 5 मोड हैं। ये सारे 5 मोड अभी आपको दिखा दूंगा मैं उसमें। प्लस फ्रूट एंड वेजिटेबल है। पहला फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए जो टाइमिंग है 7 मिनट है और मैक्सिमम 1 kg तक आप इसको साफ कर सकते हैं एक बार में। ग्रेन्स हैं 6 मिनट। अब ग्रेन्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आप लोगों ने पहले मशीन रख दी, पानी लिया एक बॉल के अंदर और उसमें आपने मशीन रख दी, उसके ऊपर अगर आप ग्रेन्स डालें तो ग्रेन्स भी हमारे कई बार उसके अंदर चले जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जो दाने हैं वो निकल तो जाते हैं, पर कई बार वो नहीं निकलते तो वो रिएक्ट कर जाते हैं उस पर्टिकुलर मेटल के साथ। तो बेटर है आप ग्रेन्स को पहले नीचे रखिए, उसके बाद उस इक्विपमेंट को अपना मशीन है उस मशीन को रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो उसके आयंस है वो धीरे धीरे सारे जो ग्रेन्स हैं उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देगा। मीट्स है, जो मीट के केस में क्या है, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स जो इंजेक्शन डाले जाते हैं वेट बढ़ाने के लिए, वो क्या हो करते हैं। अगर आपके बच्चे भी जैसे नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो अब जो हमारा टीनेज है, जो हार्मोन्स पहले बनते थे एट द एज ऑफ 13-14, वो एट द एज ऑफ 7-8 भी बनना शुरू हो चुके हैं। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है और एडम्स एप्पल वॉइस जो उसकी ज्यादा हो जा रही है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स ये हार्मोनल फूड्स खाने की वजह से हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर जितने भी हमारी मेट्रो सिटीज है उसमें ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, स्पेशली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और मीट में। फिश वगैरह में बहुत कम है, बट मीट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एग्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे आपके हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं। फीमेल्स में भी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज उसके अंदर वो हार्मोन्स आ रहे हैं जो मेल के अंदर बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो फीमेल्स है, फीमेल हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होने की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं। उसके बाद सी फूड्स है, कटलरी है, इसके लिए 5 मिनट, 8 मिनट, और आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट तक आपके पास टाइमर सेट करने का पॉसिबल है। मतलब 5 मिनट को आप बार बार सेट करके 30 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टाइमिंग है और आप किस टाइप को क्लीन कर सकते हैं और उसका क्या पावर है, मैक्सिमम आप उसको कितना केजी क्लीन कर सकते हैं। जैसे 800 ग्राम ग्रेन्स हो गया
फिर मीट्स हो गए 800 ग्राम के, सी फूड्स हो गए 800 ग्राम के, कटलरी एक बाउल में आप जितना भी कटलरी रख सकते हैं आप एक साथ रख सकते हैं, उसको 14 दिन 15 दिन पे आसानी से उसको क्लीन कर सकते हैं। हर 14 से 15 दिन में क्लीन करना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जितने भी हार्श केमिकल्स होते हैं डिश वॉश को क्लीन मतलब डिश को क्लीन करने के लिए वो सारे के सारे इसमें से गायब हो जाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है, उसको ऑन कर। नीचे से plug तो जब आप इसको ऑन करेंगे, ये पावर बटन है, मैं आपको अभी ऐसे बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये पावर बटन है। पावर बटन आपको क्या करेगा कि आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कितना, मतलब ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले पावर बटन करना है, उसके बाद मोड का है आपके पास, उसके बाद टाइमर का है। तो मोड आपको सेलेक्ट करना है कि आपको फ्रूट करना है, वेजिटेबल करना है। तो जैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे जिन लोगों ने यूज किया है उसको आसानी से पता चल जाएगा कि पावर बटन है, रेड कलर का होगा, वो रेड कलर से ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो मोड होते हैं, वो दो मोड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइमर और मोड अगर आपको सेलेक्ट करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद मीट फिश पोल्ट्री है तो मीट फिश पोल्ट्री के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट आपका काम करता है वाटर को आयोनाइज करने के लिए। एक बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है जो कि एनवायरमेंटल सेफ है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, पानी में डालना है, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बबल्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। और अगर ये ब्लू लाइट इसमें जनरली चेक करनी है आपको, अगर ये ब्लू लाइट जल रही है तो मतलब वाटर आपका धीरे धीरे आयोनाइज हो रहा है। और जब वाटर आयोनाइज होगा तो वो क्या करेगा, जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो सारे के सारे लीच आउट करके ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन है, ओजोन है, तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये है। प्लस जब आप इसको यूज करें उसके बाद इसमें से पानी अच्छे से निकाल के ही वापस इसमें डालना है। बेस्ट वे है इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत निकाला इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर इसमें प्रेजेंट है वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो फ्री रेडिकल्स इसी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें से जब भी आप इसको यूज करें तो इसको निकाल कर आप बाउल के अंदर रखें। बाउल के रखने के बाद इसको निकालें, अच्छे से पानी सारा इसका बाहर निकाल दें। उसके बाद आप इसको रखें। जो थोड़ा बहुत पानी बचा होगा वो पानी इसके अंदर ऑलरेडी एक छोटा सा होल हमने दे रखा है और ये एक ट्रे है, ये ट्रे में पानी इकट्ठा हो जाएगा और आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये साइड में ही है, साइड से आप इसको निकाल सकते हैं। धीरे धीरे जो भी पानी इकट्ठा होगा उसको निकाल के बाहर इसको फेंक दीजिए और वापस आप इस ट्रे को इसके अंदर डाल सकते हैं, तो जितना भी पानी हो वो बाहर निकल जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ बढ़ाने का एक ही फंडा है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है इसमें, बिकॉज अगर पानी इकट्ठा हो गया तो ये दिक्कत इंस्ट्रूमेंट में पक्का पड़ेगी। उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी इसमें आप पानी कोई भी ले सकते हैं, बट जनरली जिसका टीडीएस सही अमाउंट में हो, अराउंड 30, 70, 100, 120 इतने तक जस्टिफाइबल है। अगर कोई पानी जिसमें कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा है, जो हार्ड वाटर होते हैं अराउंड 350, 400 mg पर डेसिलीटर, अगर उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। धीरे उस केस में आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, पर उसकी क्लीनिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्लीनिंग का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। शुड बी क्लीन वंस आफ्टर 20 यूज। 20 यूज करने के बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं अगर आपका टीडीएस सही है। बट अगर आपको मान लीजिए टीडीएस सही नहीं है तो उस केस में आपको इसको 10 यूज या 5 यूज के बाद इसको धो देना चाहिए अच्छे से। और धोने का प्रोसेस है विनेगर या सिट्रिक एसिड, बिकॉज ये दोनों एसिड हैं। और अभी मैंने आपको बताया जो हमारा प्रोसेस है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो बेसिक पे काम करता है, एल्कली पे काम करता है, एल्कलाइन वाटर पे काम करता है। तो अगर आप इसको क्लीन करेंगे एसिड के साथ तो ये पूरा रिचार्ज हो जाएगा, और रिचार्ज होने के बाद आप इसको वापस से बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको पानी के साथ विनेगर डालना है या फिर अपना सिट्रिक एसिड डालना है, और उसके अंदर जो हमारा इक्विपमेंट है उसको डिप करके रख दीजिए 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बाद वो फुल्ली क्लीन हो जाएगा और वो चार्ज हो जाएगा और आप आसानी से इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर आपने खरीद लिया है और इसको बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इसको हर 20 दिन या 25 दिन में इसका क्लीनिंग करते रहें। बिकॉज अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया है तो ये इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे, अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हैं, इसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा। और फिश, मीट एंड ऑयल,
बिकॉज फिश बहुत अच्छा ओमेगा सोर्स होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत अच्छी सोर्स होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो इसके ऊपर लेयर है, उस लेयर में धीरे धीरे जो ऑयल है, ऑयल की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो उस केस में आपको इसको अच्छे से क्लीन वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ नहीं, बिकॉज ये प्लास्टिक बॉडी है, आप पता चला एकदम बॉइलिंग वाटर डाल दिया तो ये पिघल जाएगा। तो नॉर्मल वाटर के साथ, डिटर्जेंट या कोई भी नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ आप इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप दोबारा सिट्रिक एसिड या विनेगर इसके साथ आप यूज करके, इसके साथ आप डिप करके थोड़ी देर बाद क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक कुछ प्रोसेस है जिससे आपको क्लीनिंग करनी है इस इंस्ट्रूमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली एक बहुत छोटी सी इक्विपमेंट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये उतना ही जल्दी खराब भी हो सकती है। तो बेस्ट है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है और आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन है जो हमारा पुराना मॉडल था और जो हमारा नया मॉडल है उसके बीच में। क्यों हम प्रेफर करें इसको लेना, बिकॉज जो इसका तीसरा पॉइंट है 99% अगेंस्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, हार्मोन्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स हैं, वायरसेस हैं, इन सारे चीजों के अगेंस्ट ये हमारी न्यू वाली मशीन बहुत अच्छा काम करती है। बट जो पुरानी वाली थी वो बैक्टीरिया और हैवी मेटल्स पे काम करती थी, बट जो नई वाली है वो पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हार्मोन्स, इन सब पे काम करती है। प्लस इसका रिपोर्ट भी है जो हमने चाइना से मंगवाया था, बिकॉज ये हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये जितने भी हम क्लेम कर रहे हैं इसका सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि हाँ 99% की बैक्टीरिया को हटाएगा, 95% की हार्मोन्स को हटा देता है। जो आप मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें हार्मोन्स अगर हैं, इंजेक्शंस हैं, एग्स में अगर हार्मोन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, तो उन सब से ये 95% तक हार्मोन्स को रिमूव करने की क्षमता रखता है। तो इसका पहले वाली जो हमारी मशीन थी उसमें ओजोन था मैकेनिज्म, O3 था मैकेनिज्म जिससे वो क्लीन करती थी। बट जो हमारी नई वाली इंस्ट्रूमेंट है उसमें हाइड्रोक्सी, जो मैंने आपको बताया, एल्कली वाटर है, एल्कली वाटर से ही ये पूरा क्लीनिंग होने का काम करता है। प्लस ये बहुत छोटा सा है, आप सब लोगों ने देखा है इसको, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, स्पेस भी ज्यादा नहीं लेगी। बट पहली वाली थोड़ी बड़ी थी, प्लस उसमें एक प्रॉब्लम आती थी वो ट्यूब की, एक पाइप की जो ओजोन को क्रिएट करती थी, तो वो कई बार जाम हो जाती थी वैक्यूम की वजह से। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने इसको यूज किया है, अगर आप इसको यूज करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी छोले इन्होंने रात को क्लीन किए थे, अगले दिन सुबह बनाए, तो छोले का टेस्ट एनहांस हो गया था। अगर आप इसको मीट के साथ करें तो मीट का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स से जो कलर को सप्रेस कर रहे थे, खराब कर रहे थे, वो सारे के सारे हट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, उसका नेचुरल अरोमा, नेचुरल टेस्ट और ये सारी चीजों को एनहांस ही करेगा, खत्म नहीं करेगा। एक तो पूरी की पूरी एक बहुत अच्छी एमएलएम कंपनी इसी पे ही पूरा अपना धंधा करती है, इस पर्टिकुलर एल्कली वाटर के ऊपर। वो घर में 1.5 लाख 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट लगवा देगी और बोलेगी आप यही पानी पीजिए, उससे आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी देखिए कितना सस्ते में है, आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ये हार्डली 27 to 30,000 का है, जो कि आपके खाने की सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छा कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है, प्लस ये एनवायरमेंटल सेफ है। तो ये एनवायरमेंटल सेफ होने के वजह से अगर आप इसको कंज्यूम मतलब यूज भी करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि कई लोग होते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो रैपर्स वगैरह भी बाहर डिस्कार्ड नहीं करते, तो उस केस में ये बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इसका भी हमने सर्टिफिकेट ले रखा है। तो ये कुछ उसके डिफरेंस है ओल्ड वर्सेस न्यू का, तो आप इसको देख सकते हैं। प्लस अगर इसका हम ट्रबल शूटिंग की बात करें, नॉर्मल ट्रबल शूटिंग, तो जनरली अगर आपने बटन टच किया उसके बाद भी वो रिस्पांस नहीं कर रही, तो आप उसको पावर सॉकेट को चेक कर सकते हैं, बार बार एक बार निकाल के 2 बार निकाल के आप लगा सकते हैं, तो उसके बाद जनरली ये काम कर जाता है। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा, दिस मींस द स्क्रीन और जो टच है वो थोड़ा सा खराब हो गया, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। पावर ऑफ रीस्टार्ट हमें कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स या उसके मोड बहुत टाइम बाद, अब इसको 2 साल यूज कर रहे हैं या 3 साल यूज कर रहे हैं, तो कई बार उसका टच थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक बार बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। प्लस जो मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई, इसमें वाटर हमें होल्ड करके नहीं रखना है। अब जितनी बार भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, आप इसको ड्राई कर दें,
ड्राई करने के बाद ही उसको वापस जो वॉल माउंट है उसका जो एरिया है जहाँ पे आपको उसको रखना है, अब उसको वापस उसके अंदर तभी रखें। उसके बाद फुल्ली अगर वो इंस्ट्रूमेंट स्टॉप हो चुका है, काम ही नहीं कर रहा है, उसका कहीं पे वायर ब्रेक हो चुका है, या आपने एडेप्टर को उसके चार्जिंग प्लग पे भी लगाया, मतलब अपने केबल उस पे भी लगाया, तब भी अगर वो काम नहीं कर रहा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट फुल्ली खत्म हो चुका है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो फिर आप उसको रिपेयर करने भेज सकते हैं अपने नियरेस्ट ब्रांच में या फिर चेन्नई में, तो वो रिपेयर होकर आपको दोबारा सही तरीके से मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग है जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूज करना है। तो इसको यूज करने के मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ किस तरीके से, जैसे ये इसमें डालते हैं। देखिए अभी मैं आपको इस डेमो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जैसे इंक है या कुछ हमारे पास, मैं स्टैम्प पेपर के जो हम स्टैम्प पे इंक यूज करते हैं, मैंने वो इसलिए मंगवाया बिकॉज अगर आप उसको कपड़े पे लगा लो तो वो कपड़े पर से भी नहीं जाता है, आपको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। जो नॉर्मल अपने इंक पेन वाले इंक होते हैं वो थोड़ा पानी में डालने से फैल जाते हैं, बट जो स्टैम्प वाली इंक होती है वो जनरली आसानी से नहीं हटती, तो इसलिए हम उसको यूज करेंगे। उसको पानी में डालना है और 5-7 मिनट का जो हमारा 8 मिनट का जो प्रोसेस है वो 8 मिनट का हम प्रोसेस चलाएंगे। ऑटोमेटिकली जो कलर है आपको वो कलर चेंज थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो इतना हार्ड स्ट्रेन है, जो हम जनरली कपड़े या हमारे जो सोप्स हैं वो सब भी नहीं हटते, पर ये जो इक्विपमेंट है ये इक्विपमेंट उसको हटाने की क्षमता रखता है। एक बहुत छोटा सा है डेमो, इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल है या जो हमारी ये सारी चीजें हैं उसमें इतने हार्श केमिकल जो है वो सारे हट जाते हैं। सर पानी भी साफ कर सकते हैं, पानी इसका जनरली देखिए मैं अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, हमारा अभी इस पे चल रहा है चाइना के साथ डिस्कशन, बिकॉज जो एल्कली वाटर है वो बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट हमने इसको यूज भी करके देखा है, तो एल्कली वाटर अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको यूज करके हम एल्कली वाटर पी सकते हैं या नहीं, तो उसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर दे पाऊंगा कि हाँ ये एल्कली वाटर एक बार यूज होने के बाद हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होता था ये पानी में, अब नहाते थे इचिंग हो रही है, तो इसी में वही सेम है प्रोसीड्यूर। हाँ अगर आप एक चीज और है, पता ही लगे यार नहीं इसको आप मिक्स कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इनका एक क्वेश्चन आया कि ये पहले वाला जो हमारा था वो स्किन इश्यूज को भी खत्म कर देता था, तो अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है और ड्राइनेस वगैरह के इश्यूज हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द हैवी वाटर। मेला लगता अभी आप देख सकते हैं ये जो वाटर का कलर है वो इस टाइप का है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, पानी का जो अभी कलर है ऐसा है। अगर आप इसी को मैं वही बता रहा था, जैसे स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा ड्राइनेस प्रॉब्लम और विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, कई बार वो वाटर की वजह से भी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे वाटर क्लीन करके आप इसको नहाने के लिए यूज कर सकते हो। तो दिस विल शो यू सम पॉजिटिव बेनिफिट्स। कर दिया गया सर, चालू हो गया नहीं चल आप चलिए नीचे रखो, नीचे रखो, टाइम लगेगा। सर और एक सवाल, पुरानी जो मशीन्स थे उसके एक अंदर जैसे आप एक पत्थर का था, तो जैसे ही आप खोलते थे एक हवा निकलता था, वो फ्री निकलता था, उसी में बच्चे कभी काट हो जाता था, उसी में लगाते थे तो घाव सूख जाता था। नहीं, इस वाले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाले का जो पूरा मैकेनिज्म है वो ओजोन पे नहीं
वो हाइड्रोक्सिल आयन पे डिपेंड करता है, एल्कली चीज पे डिपेंड करता है। जो हमारे बहुत सारे एक्टर्स, हाई लेवल हाई क्लास पीपल बंदे जो कंज्यूम करते हैं एल्कली वाटर, ब्लैक वाटर या हिमालयन वाटर, उस पर्टिकुलर चीज पे ये है। बिकॉज उसकी अगर आप देखोगे भी जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो हिमालयस में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एज कम्पेयर टू सिटीज उनकी थोड़ी ज्यादा होती है। उनकी जो एज है अराउंड 75-80 तक जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा सिटी का है तो उसके 65-70 से ज्यादा बहुत मुश्किल से जाता है, वो बंदा मेडिसिन पे ही जिंदा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे, ये देखिए अराउंड इट्स बीन अराउंड नॉर्मल, मतलब 1 मिनट 8 मिनट 7 मिनट था, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। अभी जस्ट 1 मिनट खत्म हुआ है और आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर कितना फेड हो गया है। धीरे धीरे आप इसको 2 रन करेंगे, मैक्सिमम 2 रन में ये पूरा का पूरा कलर ही गायब हो जाएगा। बिकॉज इंक जो हमने यूज की है वो इंक ये वाली इसलिए यूज की, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप इसको कपड़े के ऊपर लगा के अच्छे से रखिए और उसके बाद आप इसको धोने की कोशिश कीजिए। कपड़े पर से ये स्टेन निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये आयन धीरे धीरे इस इंक को डिसॉल्व कर देता है, फुल्ली डिसअपियर कर देता है। बिकॉज जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्ट करके खत्म कर देता है। ऐसे ही सेम हमारा जो OPC प्लस है, OPC प्लस भी आप लोगों ने बेटाडीन वाला डेमो देखा है उसका, OPC प्लस का। तो उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा डेमो। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें बेटाडीन डालिए और उसमें राइस डाल दीजिए, जो नॉर्मल चावल है अपना नॉर्मल चावल वो डाल देखा दीजिए। मैंने। उसको थोड़ी देर मिक्स कीजिए। हार्डली 3 से 4 मिनट बाद जो चावल है वो पूरा का पूरा बेटाडीन एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें और blue अब color नहीं है। चावल को ब्लैक कलर का देख सकते हैं, Blue ब्लैक या color ब्लू खत्म हो गया कलर का इसका। जो मैं बोलूंगा ब्लू कलर का देख सकते हैं। उसके बाद आप उसमें जैसे ही OPC प्लस डालेंगे, सारा का सारा जो आप उसको मिक्स कीजिए, 3 से कलर 4 खत्म हो मिनट गया वाला। मैक्सिमम में पूरा का पूरा जो चावल है वो वापस से व्हाइट कलर का हो जाता है। रीजन ये है डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे चावल है उसमें से पूरी की पूरी जितनी भी बेटाडीन की कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी गायब कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। सेम वे में वो बॉडी के अंदर भी वैसे ही काम करता है। आप 3 कैप्सूल्स को जैसे ही बेटाडीन के अंदर डालेंगे वो खत्म कर देगा। 5 मिनट अभी भी है। हो गया खत्म, बंद कर दो मशीन को। बंद कर दो। पूरे कर दीजिए। पूरा टाइम चलने देता है। हम्म। अभी आप वैसे आप लोग को दिख रहा है, अगर जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा सा अपने सीट पे ही खड़े होकर आप देख लीजिए एक बार। इसका जो कलर है, कलर फुल्ली गायब हो चुका है और थोड़ी देर बाद ये वापस ही हो जाएगा पूरा खत्म। तो इससे ये पता चलता है, देखो किस तरीके से ये हाइड्रोक्सिल आयंस कलर्स को जो हार्श केमिकल्स हैं उसको खत्म कर सकता है। आप एक बार इसको यूज कीजिए, यूज करके जो सीरियल्स हैं या पल्सेस है या मीट है या फ्रूट्स है, आप उसको इसमें क्लीन करके आप उसका कलर डिफरेंस देखें, उसके टेस्ट में मीट और जो जैसे सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, उसमें आप टेस्ट डिफरेंस देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ सच में कुछ तो है इसमें जो ये मशीन इतना अच्छा इसको कर देगी। तो आप जितने काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था? ये इंस्ट्रूमेंट इसके पास है, कितने लोगों के पास?